सपने वो नहीं होते जिन्हें हम सोने के बाद देखते हैं। सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। जय हिंद साथियों, मेरा नाम है गजेंद्र। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ए प्लस पर। भारत में आंग्ल फ्रेंच शत्रुता में निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई निर्णायक सिद्ध हुई? तो इसका सही आंसर होगा बैंडिवास। अगला प्रश्न है, करो या मरो का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का प्रसिद्ध नारा महात्मा गांधी ने दिया था। तीसरा प्रश्न है, अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो इसका सही आंसर है सूरत। सूरत में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। निम्नलिखित में से किस वर्ष में 26 जनवरी का दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा 1930। बंगाल में राजस्व का स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। यह किसने कहा था, इस समय मध्य रात्रि होते ही जब संसार सो रहा है, भारत जीवन तथा स्वतंत्रता के लिए जाग उठा है? तो ये कथन था पंडित जवाहरलाल नेहरू का। भारत में अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र J.A. हिकेस ने शुरू किया था। 8वां प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल के काल में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया? तो लॉर्ड डलहौजी के काल में मिलाया गया था पंजाब को। निम्नलिखित में से किसको डेजर्ट फॉक्स कहा जाता है? तो जनरल रोमेल को कहा जाता है डेजर्ट फॉक्स के नाम से जाना जाता है। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित संधियों को काल क्रमानुसार रखिए। तो सबसे पहले सालबाई की संधि हुई थी, उसके बाद श्रीरंगपट्टनम, फिर बसीन की संधि और आखिर में हुई थी अमृतसर की संधि। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का शासक या जनरल कौन था? तो इसका सही आंसर होगा मलिक काफूर, जिसने मदुरई तक अपना शासन विस्तार किया था। भारत सरकार अधिनियम 1919 को एक और नाम से भी जाना जाता है, वह है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के सुधार के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक किसे कहा जाता है? A.O. ह्यूम को कहा जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 को हुई थी, 28 दिसंबर 1885 को। अगला प्रश्न है, सन 1916 में कलकत्ता में होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? किसने की थी? तो इसका सही आंसर होगा एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। सविनय अवज्ञा और करों का भुगतान न करने के लिए महात्मा गांधी को प्रेरणा किससे मिली थी? इसका सही आंसर होगा हेनरी डेविड थोरियो से। गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने के लिए निम्नलिखित में से कौन गया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले गए थे दक्षिण अफ्रीका में मिलने महात्मा गांधी जी से। भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? इसका सही आंसर होगा सर B.N. राव। स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? G.V. मावलंकर थे प्रथम अध्यक्ष। नमक सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो नमक सत्याग्रह 1930 को हुआ था।
अगला प्रश्न है, कलकत्ता विश्वविद्यालय किस शैक्षिक रिपोर्ट के माध्यम से अस्तित्व में आया? तो ये रिपोर्ट थी वुड का डिस्पैच। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन भारत में किस वर्ष आया था? कैबिनेट मिशन भारत में 1946 में आया था। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। भारत का पहला वायसराय कौन था? भारत का पहला वायसराय था लॉर्ड कैनिंग, जो 1857 के बाद बने थे। भारत में राजस्व एकत्र करने के स्थायी बंदोबस्त की प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो ये प्रणाली को शुरू किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी श्रीमती एनी बेसेंट, जो 1917 में बनी थी। एनी बेसेंट 1917 में बनी थी। फिर उसके बाद सरोजिनी नायडू 1925 में बनी थी। फिर उसके बाद 1933 में बनी थी श्रीमती नलिनी सेन गुप्ता, 1933 में। आप ऐसे याद रख सकते हैं कि 1917 में एनी बेसेंट, उसके ठीक 8 साल बाद सरोजिनी नायडू, फिर उसके ठीक 8 साल बाद नलिनी सेन गुप्ता बनी थी। अगला प्रश्न है, फरवरी 1928 में भारत आने वाले साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया क्योंकि उसके सभी सदस्य अंग्रेज थे। इसमें किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था। विभाजन परिषद का अध्यक्ष कौन था? तो इसके अध्यक्ष थे लॉर्ड माउंटबेटन। गांधी को सविनय अवज्ञा की प्रेरणा किसकी रचनाओं से मिली थी? तो इसका सही आंसर होगा हेनरी डेविड थोरियो की रचनाओं से। पाकिस्तान का विचार सबसे पहले किसके मन में आया? तो इसका सही आंसर होगा मोहम्मद इकबाल। आधुनिक भारत में स्थायी सुशासन का अगुवा सामान्यतः किसे माना जाता है? तो रिपन को माना जाता है। लॉर्ड रिपन थे, उन्हीं को माना जाता है। बारदौली सत्याग्रह के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की पदवी दी थी। तो ये पदवी दी थी महात्मा गांधी ने। सती प्रथा का उन्मूलन किया था। तो इसका सही आंसर होगा विलियम बेंटिक ने। मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा किसने कहा था? तो सर्वप्रथम गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दी गई थी। अगला प्रश्न है, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो बाद में बन गया, तो इसका बाद में नाम परिवर्तित करके अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय रख दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया? तो इसका सही आंसर होगा लाहौर अधिवेशन 1929। वायसराय द्वारा नियुक्त किए गए हंटर कमीशन ने निम्नलिखित में से किसके विषय में तहकीकात की थी? तो हंटर आयोग जलियांवाला बाग त्रासदी की जांच करने के लिए लाया गया था। वह कौन सा स्थान है जहां से आचार्य विनोबा भावे ने 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था? तो ये किया था महाराष्ट्र के पवनार से। 38वां प्रश्न, स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था, क्यों शुरू किया गया था? तो ये बंगाल विभाजन के विरोध में किया गया था, जो 1905 में हुआ था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। निम्नलिखित में से वह प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन था जिसे ब्रिटिश संसद के लिए चुना गया था?
तो वो प्रथम व्यक्ति थे दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा बंगाल में इस्तिमरारी बंदोबस्त यानी कि परमानेंट सेटलमेंट लागू किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ब्रिटिश का वह गवर्नर जनरल कौन है जिसने भारत में डाक शुरू किए थे? तो ये 1853 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा शुरू किया गया था। निम्नलिखित में से कौन कौन सी ईस्वी में कलकत्ता और आगरा के बीच प्रथम टेलीग्राफ लाइन खोली गई थी? तो ये भी सन 1853 ही है। निम्नलिखित में से किस यूरोपीय कॉलोनाइजर ने भारत के पूर्वी तट पर कोई बस्ती नहीं बनाई थी? तो ये डेनिश व्यापारी थे जिन्होंने कोई अपने समुद्र के किनारे कोई अपनी बस्ती को नहीं बसाया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में पहली बार तिरंगा फहराया गया था? तो इसका सही आंसर होगा लाहौर अधिवेशन, जो कांग्रेस का हुआ था 1929 में। निम्नलिखित में निम्नलिखित में से वह अधिनियम कौन सा है जिसके द्वारा सभी सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों और कॉलेजों के लिए अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था? तो ये एक्ट था मैकालेज मिनट 1835। अगला प्रश्न है, अपने प्रारंभिक राजनीतिक जीवन में एम.ए. जिन्ना कौन थे? तो ये हिंदू मुस्लिम एकता के प्रस्तावक थे। 47वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से वे कौन हैं जिन्होंने 17वीं शताब्दी के दौरान भारत के पश्चिमी तटीय व्यापार के अधिकांश भाग पर नियंत्रण कर रखा? तो वो थे पुर्तगाली। निम्नलिखित व्यक्तियों का उनके उपनामों के साथ मिलान कीजिए। तो जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के रूप में जाना जाता है, और सी.एफ. एंड्रूज को दीनबंधु के नाम से, और दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, और लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। तो देखिए ऑप्शन कौन सा बन रहा है, ए को 3 से मिला दीजिए, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नीचे दिए गए विद्रोह के प्रमुख नेताओं के नाम और उनके गतिविधि क्षेत्र दिए गए हैं, इनमें से गलत जोड़ा ज्ञात कीजिए। तो देखिए, रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी का नेतृत्व किया था, ना कि इंदौर का, तो पहला ही गलत है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। और खान बहादुर खान ने रोहिलखंड का, और कुंवर सिंह ने शाहाबाद का, तथा नाना साहब ने कानपुर से अपने विद्रोह क्षेत्र का नेतृत्व किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आखिरी प्रश्न है हमारा, मुस्लिम लीग ने अलग मुस्लिम राज्य का समर्थन किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1940 के लाहौर अधिवेशन में। तो इसी के साथ हमारे 50 प्रश्न पूरे हो गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये इस सीरीज का पार्ट 1 है, ऐसी ही सीरीज
हम आगे लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिए।